ये आप एक रिटायर्ड फौजी भी हैं। 6 अगस्त को आप एक दिन के लिए धरने पे वहां पे बैठने के लिए। जय हिंद दोस्तों, सरकार को लगा जोरदार झटका, वो भी आज। और ये झटका 1 रैंक 1 पेंशन पर जेसी और जवानों की जो विसंगति हैं उनके खिलाफ दिलाएगा न्याय 100%। और अब हमारे साथ जुड़ेगा एक और मसीहा, यानी मसीहा कहूंगा, और वो एक सच्चा सोल्जर है और समाज सेवी है। न उसका कद बड़ा है, न शायद पद बड़ा है, लेकिन उसका त्याग इतना बड़ा है कि जनरल वीके सिंह भी उसके जाकर के नतमस्तक होते हैं। बड़े बड़े सरकार को झुकाने वाला, बड़े बड़ों को सबक सिखाने वाला, और वो बंदा है श्री श्री अन्ना हजारे। और आप इनकी तस्वीर देख रहे हो, ये इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके पास पहुंचे और उन्हें ये कैप भेंट की, और एक सैनिक संगठन उनके पास गया। उसका वीडियो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं कि सर, आज हमें आपकी मदद की जरूरत है। आप सामाजिक न्याय के लिए लोगों के साथ खड़े होते हो, सामाजिक उत्थान के लिए खड़े होते हो। आज आपका एक कर्ज है, यानी आप एक सैनिक हैं और सैनिकों के साथ ये विसंगति हुई है और ये अन्याय हुआ है, और ये सरकार मान चुकी है कि जल्दबाजी में अन्याय हुआ है, और सरकार के मंत्री, रक्षा मंत्री जी मान चुके अन्याय हुआ, लेकिन सुधार के लिए अब आगे का एक कदम बढ़ाना होगा। आज सरकार को एक सबक मिला। आप देख सकते हो कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के नतीजे आपके सामने आ रहे हैं और सरकार पीछे खिसक रही है, उसका जनाधार खिसक रहा है, यानी उसकी जो आर्थिक शक्ति अब कब काम आएगी, जरा ध्यान रखिए, देर है अंधेर नहीं है। और हिमाचल में आपने देख लिया होगा, आने वाले कल में आप झारखंड में देखोगे, छत्तीसगढ़ में देखोगे, राजस्थान में देखोगे, मध्य प्रदेश में देखोगे, और 2024 में ये पूरी सरकार, पूरे देश देखेगा कि देर है अंधेर नहीं। आप इतने बड़े पैमाने पर सब कुछ होने के बावजूद, आप इतनी बड़ी बातें वादे करने के बावजूद भी, इन सैनिकों की रैलियों में सारे वादे आपने किए, लेकिन आप एकदम भूल गए। आज कितने दिन हो गए, आज मैं OROP 2 को लेकर बात करूं तो 20 फरवरी से जंतर मंतर पर बहुत सारे सैनिक बैठे हैं। हिमाचल से आ रहे हैं, उत्तराखंड से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, केरला से आ रहे हैं, नॉर्दर्न कंट्री हो, ईस्टर्न हो, वेस्टर्न हो, सदर्न हो, सारे इकट्ठे हो रहे हैं। 12 मार्च को आपने देखा इतना बड़ा हुजूम, पूरे सैनिक पूरे स्टेट में जाके डीएम को ज्ञापन सौंप रहे हैं, वो भी आपके नाम। उसके बाद आपके सांसदों का ज्ञापन दिया आपके नाम, लेकिन आपके पास अभी पोस्ट कार्ड, लाखों पोस्ट कार्ड जा रहे हैं आपके नाम, लेकिन एक बार भी ये नेशनल मीडिया, एक बार भी आपका कोई भी प्रतिनिधि इस पर विचार तक नहीं कर रहा है कि नहीं, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है। और आपके रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर जी भी स्वीकार कर चुके थे, और सब ये जानते, सामने आपको तथ्य दिख रहा है कि आपका OROP का जो मूल आधार है वो खिसक गया है। ये आपके डिपार्टमेंट से गलती हुई है। हम ये नहीं कह रहे कि आपने पैसा नहीं दिया, पैसा दिया है, लेकिन उसका बंदरबाट कुछ दूसरी जगह हुआ है, फिर आप स्वीकार नहीं कर पा रहे। ये आपको दिखाना होगा, नहीं तो 2024 का जनरल इलेक्शन ये बिल्कुल सरकार आपको देगी, सरकार बेबस होगी। और इसी तरह कर्नाटक का आप जो देखा है ट्रेलर, ये लगातार दूसरे स्टेटों में होगा। कोई बहुत बड़ा नहीं है, यानी संख्या बल से कोई बड़ा नहीं। हमारी कोशिशें कभी बेकार नहीं जाएंगी, बस हमें संगठित रहना है और एक अनुशासित होकर के, अनुशासन में तरीके से होकर के सही शब्दों का इस्तेमाल करिए, सही मांगों का इस्तेमाल करिए, सही प्लेटफॉर्म से करिए, जो कि आप करते आ रहे हो। आपकी ये मेहनत बिल्कुल रंग लाएगी, और हम अपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि माननीय श्री अन्ना हजारे, जो कि भूतपूर्व सैनिक हैं, आज सामाजिक न्याय के लिए सैनिकों को, उनके परिवारों को, विधवाओं को, सर आपकी जरूरत है, बहुत जरूरत है, और आपका साथ भी मिलेगा। लगभग उन्होंने हामी भर दी है। जरा आप इनका वीडियो देखिए, अप्रिशिएट करिए और शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों। हमारी खाली मांग यही है कि सेना के जो अधिकारी हैं, उन्होंने, रिटायर्ड अधिकारी, उन्होंने ही हमारी पीठ पे छोड़ा हुआ है, हमें नीचे लेके आए हैं। हमारा ये मांग है कि ये जो OROP 2 जो अभी गवर्नमेंट ने दिया है, उसकी एक एक्सपर्ट कमेटी बैठाई जाए, फिर से जांच की जाए, और उसके हिसाब से फिर पेंशन दी जाए। मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूं कि यदि कोई लेह में, सियाचिन में, ग्लेशियर में कोई जाता है
वहाँ सिपाही के को भी वही बात है, एक लेफ्टिनेंट जनरल को भी, एक अधिकारी को भी वही बात है। तो इसी के लिए MSP मिलती है, मिलिट्री सर्विस पे। उसमें भी जो सिपाही है उसको 4,000 रुपये दे रहे हैं, जो अधिकारी है उसको 25,000 रुपये दे रहे हैं। डिसेबिलिटी पेंशन है, अयोग्य घोषित कर दिए जाते हैं, उसको 4,000 दे रहे हैं, उसको 25,000 दे रहे हैं। यदि एक सिपाही का पैर कट जाता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, अधिकारी का पैर कट जाता है उसकी वैल्यू है। अब हर जिले में ये धरना दिया जा रहा है, हर राज्य में धरना दिया जा रहा है। तो उसके नोट को है। हाँ जी, अब हमारे जी ये मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक आपसे गुजारिश है कि अभी 6 अगस्त को 2023 को रामलीला ग्राउंड सभी जितने पूरे देश के रिटायर्ड फौजी हैं हमने बुक कर दिया है, रामलीला ग्राउंड दिल्ली में। तो हमारी आपसे हमें आपका आशीर्वाद चाहिए, आप एक रिटायर्ड फौजी भी हैं। 6 अगस्त को आप एक दिन के लिए धरने पे वहाँ पे बैठने के लिए हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। पहले लेटर भेजना। ठीक है, ठीक है, जी 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 ये मैं स्टडी करती हूँ। ठीक जी 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 ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत